हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अपनी क्लास चैनल। और आप सबको बधाई हो, आपका रिज़ल्ट जो है वो निकल चुका है। अब जो है वो कुछ समस्याएं कुछ स्टूडेंट के साथ आती हैं रिज़ल्ट के बाद, तो उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। वीडियो में बात करेंगे कि रीवैल्यूएशन रीचेकिंग कौन कर सकता है और कितना उसकी लास्ट डेट रहने वाली है और कितना जो है उसकी फ़ीस जो है वो डिपॉजिट, सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। और आप वीडियो में बने रहें और अगर आपकी कोई समस्या होगी इसके रिगार्डिंग तो कोशिश करेंगे कि सॉल्व हो। तो लगभग जो है वो 90,646 स्टूडेंट जो थे वो इस एग्ज़ाम में बैठे, तो लगभग 89,000 के करीब जो थे वो उनकी प्रेजेंस जो है वो शो हुई, यानी कि उपस्थिति दर्ज हुई। और लगभग 783 जो स्टूडेंट थे वो अनुपस्थित रहे। तो ये जो था वो ब्यौरा था आपके 10th का। और अंतिम परीक्षा परिणाम जो है आपका टर्म 1 टर्म 2 की परीक्षा के अंकों, आंतरिक मूल्यांकन, प्रैक्टिकल के अंक को जोड़कर जो है वो घोषित किया जाएगा। और अंतिम परीक्षा परिणाम तैयार होने के बाद ही जो है वो आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि मेरिट लिस्ट, तो मेरिट लिस्ट जो है वो नहीं आएगी फ़िलहाल, क्योंकि दोनों टर्म 1 और टर्म 2 को कंपाइल करके ही आपकी मेरिट लिस्ट जो है वो टर्म 2 एग्ज़ाम के बाद जो है वो फाइनल होने के बाद जो है वो बोर्ड जारी करेगा। तो ये जो थी, बहुत सारे कमेंट भी पूछ रहे थे लोग कि क्या होगा, कैसे होगा। तो फिलहाल अभी कुछ नहीं होगा। और परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए बोर्ड मुख्यालय में कार्य दिवस के दौरान जो मैट्रिक परीक्षा के परिणाम के रिगार्डिंग अगर कोई समस्या आती है तो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है वो यहाँ पे बोर्ड ने दूरभाष नंबर जो है वो जारी किए थे, इन्हें आप नोट कर सकते हैं और इनके साथ संपर्क भी कर सकते हैं अगर आपके रिज़ल्ट के रिगार्डिंग कोई समस्या आ रही है तो अलग अलग जो भी आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं वहाँ आप जो है वो वर्किंग आवर्स में जो है वो बात कर सकते हैं। 10 बजे से शाम 5 बजे तक जो है वो, सुबह 10 से आप शाम के 5 बजे तक कभी भी आप बात कर सकते हैं। और अगर कोई समस्या होती है रिज़ल्ट के रिगार्डिंग या और भी कोई जानकारी लेनी हो तो परीक्षा परिणाम जो है वो बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है। हालांकि बहुत दिक्कत हुई स्टूडेंट्स को, मतलब ये इतनी ट्रैफिक बढ़ जाता है एकदम से कि साइट ही कई बार क्रैश हो जाती है। तो इस बार भी समस्या आई होगी। और थोड़े ही 1-2 दिनों में जो स्कूल का एक आईडी कोड होता है उसके ऊपर जो है रिज़ल्ट जो है वो स्कूल वाइज, स्टूडेंट वाइज जो है वो अपलोड कर दिया जाएगा। और आप स्कूल में भी अपना परीक्षा परिणाम जो है टीचर से बोल के जो है वो निकलवा सकते हैं या वो आपको खुद भी बता देंगे। उसके बाद की अगर हम बात करें तो रीवैल्यूएशन रीचेकिंग। देखिए, इसमें रीवैल्यूएशन और रीचेकिंग एक्चुअली में होती क्या है इसके बारे में यहाँ पे मैं बात नहीं करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ और डिस्क्रिप्शन में उसका जो लिंक है वो मैं आपको दे दूँगा। अगर आपको डिटेल में रीवैल्यूएशन और रीचेकिंग यानी कि पुनर्मूल्यांकन और पुनर्निरीक्षण अगर अंतर समझना है तो आप जो है वो उस वीडियो पे जा सकते हैं। चलिए, फिर भी आपकी सुविधा के लिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि रीवैल्यूएशन और रीचेकिंग में क्या डिफरेंस है। एक तो रीवैल्यूएशन और रीचेकिंग जो है आप तभी अपना करवा सकते हैं अगर आपके 20% जो है वो मार्क्स बनते हैं। आई मीन टू से दैट इज़ कि अगर आपका पेपर जो है साइंस का मान लीजिए 50 नंबर का, तो आप उसके 20% निकाल लीजिए तो उसके वो बनते हैं 10 मार्क्स, यानी कि आपके साइंस में 10 मार्क्स आने ही चाहिए। तभी आप इन चीज़ों के लिए जा सकते हैं, पुनर्मूल्यांकन के लिए और पुनर्निरीक्षण के लिए। और रीचेकिंग की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है एक्चुअल में यहाँ पे रीचेकिंग में मार्क्स जो हैं वो चेक किए जाते हैं। कई बार जो होता है वो कोई मार्क्स जो है वो छूट जाता है। कई बार क्या होता है कि जब काउंटिंग करते हैं, टोटल करते हैं तो गड़बड़ हो जाती है या कई बार बाय मिस्टेक जो है वो रह जाता है काउंट होने से। तो रीचेकिंग वही होती है, सिर्फ
मार्क्स का ही देखा जाता है कि कोई मार्क्स रह तो नहीं गया है। और अगर रीवैल्यूएशन की बात करें तो रीवैल्यूएशन में टोटली जो है वो आपका पेपर फिर से चेक किया जाता है, उसको अलग से मार्क्स दिए जाते हैं, ठीक है। तो एक बार तो चेक हुआ होता है, दोबारा फिर से चेक होता है, उसके मार्क्स होते हैं। तो रीवैल्यूएशन का खतरा ये है भैया कि वहाँ पे आपके मार्क्स जो है वो कम होने की संभावना भी होती है और बढ़ने की भी पूरी संभावना होती है। लेकिन अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो रीवैल्यूएशन या पुनः मूल्यांकन के लिए आप जा सकते हैं। और पुनर्निरीक्षण में ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आपके नंबर जो हैं वो मे भी कम होते हैं तो वो जो एज़ यूजुअल जो पहले अगर ज़्यादा है तो वही काउंट होते हैं और बढ़ने के चांस होते हैं, लेकिन इसमें खतरा कम होता है, ठीक है। तो आप जो भी आपको सही लगे वो आप उसके लिए जा सकते हैं। और दूसरी बात 20% वाली, वो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर करवा दी है कि जितने भी आपके मार्क्स बनते हैं जिस सब्जेक्ट के, उसका 20% आप निकाल लीजिए। और अगर नहीं आता है, नहीं मतलब कुछ समझ आता है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट करें मुझे। और दूसरी बात जो है, फर्स्ट टर्म के घोषित परिणाम से 10वीं कक्षा के विद्यार्थी अपने परिणामों से अगर संतुष्ट नहीं होंगे तो वो बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से रीचेकिंग समझा चुका हूँ क्या है, और रीवैल्यूएशन के लिए आवेदन जो है ऑनलाइन करवा सकते हैं। और उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन के लिए जो शुल्क है वो 500 रुपया है। पुनर्मूल्यांकन यानी कि जो आपका रीवैल्यूएशन होगी उसके लिए 500 रुपीज़, और जो आपका पुनर्निरीक्षण है यानी कि आपका रीचेकिंग है उसके लिए 400 रुपीज़ जो है पर सब्जेक्ट शुल्क जो है वो आपको देना पड़ेगा। बोर्ड जल्द ही नोटिफिकेशन इसकी जारी करेगा, उसमें भी यही सारी बातें लिखी होंगी, तो वो आप कंफ्यूज ना हो, आप वहाँ भी देखें। अगर टाइम लगा तो मैं ज़रूर उसके बारे में भी नोटिफिकेशन भी आपको डालूँगा, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। हालांकि ये मेन चीज़ें जो मैं यहीं पे डिस्कस कर चुका हूँ तो आपके लिए यही सही रहेगा, बशर्ते उसका लिंक ओपन होगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट डेट जो है वो +2 के लिए 23 फरवरी रखा गया, क्योंकि उसका रिज़ल्ट पहले निकला था और आपका जो है थोड़ा लेट निकला, 1 या 2 दिन। तो आपका जो है वो 25 फरवरी तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, और इसके बाद जो है वो आवेदन नहीं कर सकते। बोर्ड का लिंक जो होगा वो डिसेबल हो जाएगा। तो बोर्ड के अध्यक्ष ने ये बताया है कि पुनर्मूल्यांकन केवल वही विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं जिसकी संबंधित विषय में कम से कम 20% अंक होंगी, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। आप निकाल सकते हैं, फिर भी अगर कोई समस्या आती है तो मैं आपके पास हूँ। और इसके रिगार्डिंग अगर आप मुझे बताएं तो 1 हफ्ते में कोई लाइव भी रख सकते हैं, तो वहाँ भी आप मुझे अपनी समस्याएं बता सकते हैं, बशर्ते आपको बताना पड़ेगा कि कितने लोग होंगे। सो ये पॉसिबिलिटी होगी तो हम ज़रूर इसको यूज़ करेंगे। सो जानकारी यही थी, और आपको रिज़ल्ट की बहुत बहुत बधाई हो जिसके बहुत अच्छे मार्क्स बने हैं, और जिसके नहीं, अगर कोई समस्या है रीचेकिंग रीवैल्यूएशन के लिए वो कोई ऐसी समस्या नहीं। और अपनी क्लास चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, यहाँ पे आपको 10th के रिगार्डिंग बहुत सारा मटेरियल मिलता है। तो आप अच्छे मार्क्स जो है, सिर्फ साइंस ही नहीं, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और भी बहुत सारे सब्जेक्ट का यहाँ पे मटेरियल है, तो आप चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है हर सब्जेक्ट की, तो आप देखिए, अपने मार्क्स जो है कमी पेशी जो रह गई उसे पूरा कीजिए। सो डियर स्टूडेंट, अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें, और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जो है वो पहुँच सके। सो thank you, best of luck, and have a nice day.